वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, स्टार पैटर्न में हमने अलग अलग प्रकार से स्टार पैटर्न प्रिंट करना सीखा है, लेकिन अब हम सीखेंगे एक पिरामिड टाइप हम एक स्टार पैटर्न किस प्रकार से प्रिंट करेंगे। इसका कोड हम किस प्रकार से लिखने वाले हैं ये जानेंगे इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो इस प्रकार के स्टार पैटर्न को प्रिंट करने से पहले आप पहले इसको गौर से देखिए। इसमें यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास देखो यहाँ पे स्पेस है, 4 स्पेस डालने हैं, फिर उसके बाद एक प्रिंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 रो का डेटा लिया ना लास्ट तक। तो 5 रो के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पहले 4 स्पेस है, फिर एक स्टार प्रिंट हुआ है, उसके बाद 3 स्पेस है, फिर 2 स्पेस है, फिर एक स्पेस है ना। और राइट साइड में हमको स्पेस डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखोगे तो हमने ये आपको दोनों चीज़ें समझाई है। एक तो सबसे पहले हमने स्टार पैटर्न बनाया था, वो राइट साइड का जो बन रहा था वो सबसे पहले वाले से बना था, और लेफ़्ट का हमने आपको बताया था दूसरे वाले स्टार पैटर्न के अंदर, है ना। यदि आपने वो वीडियो देखे हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से इसका कोड लिखेंगे। तो मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि हम इसका कोड किस प्रकार से लिखेंगे और फिर ये कोड किस प्रकार काम कर रहा है ये समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमने वेरिएबल लेने, क्योंकि हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं तो हम कोई भी इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लेते हैं। पहले तो हमने यूज़र से इनपुट लेना है, एक n नाम का वेरिएबल ले लिया। दूसरा, हमने लाइन अलग अलग पे जाना है ना, एक एक लाइन हमने नेक्स्ट जाना है तो उसके लिए लूप चलाना है, तो हम एक वेरिएबल उसके लिए ले लेते हैं। एक वेरिएबल हमने लेना है स्पेस प्रिंट कराने, तो एक लूप हमने स्पेस के लिए भी चलाना पड़ेगा, तो एक वेरिएबल हम उसके लिए भी डिफाइन करा लेते हैं। फिर हमने प्रिंटिंग करानी है, स्टार प्रिंट कराने हैं, नंबर प्रिंट कराने हैं, तो एक लूप हमने वो भी चलाना है, तो उसके लिए भी हम एक वेरिएबल डिफाइन करा लेते हैं। तो पहले तो अब हम प्रिंट एफ करेंगे, किसको? हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम करा लेते हैं एंटर नंबर ऑफ रो, ठीक है। रो नंबर यहाँ पे यूज़र इनपुट करेगी कितनी रो में उसने स्टार प्रिंट कराने हैं, वो रो डेटा हमारे पास आ जाएगा। इसको हम स्कैन करा लेंगे, ये सीधा हमारा स्कैन ऐप में चला जाएगा %d, और यहाँ पे हम इसके अंदर वैल्यू ले लेंगे n वैल्यू, क्योंकि यूज़र हमारा n के अंदर ही देगा वैल्यू, तो वो हमारी इधर स्टोर हो जाएगी। अब सबसे पहले तो हमने लाइन वाइज लाइन चलना है, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लिया हमने i नाम का, i की वैल्यू हम यहाँ पे 1 असाइन करा लेते हैं। तो इस लूप से हम एक एक लाइन नेक्स्ट चलेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन दे दें कि भाई किस प्रकार से नेक्स्ट लाइन में जाए, कि जब तक हमारा i <= n, ठीक है, n या उसके बराबर हो। तो हमने 5 लाइन का डेटा हम ले रहे हैं या 6 लाइन का ले रहे हैं या 7 लाइन का ले रहे हैं, जितना भी यहाँ पे यूज़र इनपुट देगा n के अंदर, उतनी ही हमारी यहाँ पे लाइन बनती चली जाएंगी। तो लाइन बनेगी, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं लाइन को, उसके लिए प्रिंट एफ, और इधर हम सिर्फ ही एक लाइन ब्रेक यहाँ पे यूज़ करा लेंगे। अब लाइन जैसे आ गई तो हमने इसके तुरंत बाद अब स्पेस प्रिंट कराने, पहले हमारे स्पेस आएंगे फिर स्टार आ रहा है ना, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया b नाम का या j नाम का, जो भी वेरिएबल लिए हम b में करा लेते हैं स्टोर, लाइन को b को चला लेंगे यहाँ पे। इसके लिए हम लूप यूज़ करेंगे, कंडीशन के अंदर मैं डाल देता हूँ कब तक चले b, कि b हमारा <= i तक नहीं, ये तो n तक चलेगा ना, तो <= n कराते हैं और -i करा दें इसमें से हम, ठीक है। किस प्रकार से काम करेगा अभी समझेंगे हम इसको। इसके लिए प्रिंट क्या कराना है, हमने प्रिंट हमने स्पेस कराना है, ठीक है, और एक i को हम इंक्रीज करा देंगे, बस इतना काम ख़त्म हमारा b का। ये लूप चल गया हमारा b के लिए। अब जैसे ही स्पेस का काम ख़त्म हो जाए, हमने स्टार प्रिंट कराने, तो हम यहाँ पे j को उठा लेते हैं, हमारे पास एक ही वेरिएबल बचा है j की वैल्यू भी हम 1 असाइन करा देते हैं, और इसके लिए हम कंडीशन पास कराएंगे, क्योंकि अब हमने ये लूप चलाना है कि j <= i × 2 -1 करा लेंगे। क्यों कराएंगे, किस प्रकार से काम करेगा फिर ये अभी समझेंगे, देखते रहो। यहाँ पे हम इसके लिए प्रिंट करा लें प्रिंट ऐप, और एक स्टार प्रिंट करा लेते हैं, और j को एक इंक्रीज करा देंगे j++। तीनों लूप हमारे सही से चल गए। एक हमारा जो फर्स्ट था ये i वाला, अब ये भी हमारा यहाँ पे इंक्रीज होके जाएगा अपने लूप के पास, क्योंकि हमने इसको भी तो 5 बार चलाना है, तो हम यहाँ पे i को भी एक प्लस करा देंगे, और लास्ट में आके हम करा देंगे यहाँ पे रिटर्न 0, बस। अब देखो हमारे पास कितने लूप हो गए। एक तो सबसे पहले हमारे पास ये चल रहा है, सबसे पहला लूप आउटर लूप, ये क्या काम कर रहा है, ये हमारा एक एक लाइन के लिए काम कर रहा है। फिर हमारा ये वाला लूप है,
ये क्या काम करेगा, ये लूप हमको एक स्पेस बना के देगा, और फिर ये लूप है जे वाला, ये एक एक स्टार प्रिंट कराएगा। तीनों लूप हमारे किस प्रकार से काम कर रहे हैं देखो, हम समझते हैं इसको बारीकी से। सबसे पहले तो यूजर इनपुट मांगेगा, है ना, यूजर से इनपुट लिया, मान लीजिए यहाँ पे यूजर ने इनपुट दे दिया 5, तो हमारी n की वैल्यू कितनी स्टोर हो गई, 5 हो गई। अब नीचे आया, देखा i बराबर 1 है और इसके अंदर हमने कंडीशन दी है i लेस देन इक्वल n। क्या हमारा i n से कम है, i की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 है और i की वैल्यू 1 है, तो बिल्कुल कम है, तो हमारा ये लूप चल गया और यहाँ पे हम एक लाइन के अंदर पहुँच गए, नई लाइन के अंदर। फिर b को हमने 1 दिया, यहाँ पे 1 असाइन किया है, ये अपनी कंडीशन पे चेक करेगा b लेस देन इक्वल n माइनस आई। n की वैल्यू कितनी है 5 और i की वैल्यू 1, तो 5 माइनस 1 कितना हुआ 4, तो कितनी टाइम चला ये 4 टाइम चला, 4 बार जाएगा, 4 बार यहाँ पे क्या होगा, एक एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा और 5वीं बार ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट गया j के ऊपर, j की वैल्यू 1 है, अब कह रहा है j लेस देन इक्वल i की वैल्यू भी 1 ही है, तो ठीक है, पर मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 2 माइनस 1, वापस 1 रह गया, तो i की वैल्यू 1 रह गई, तो कहाँ तक चलेगा, ये एक ही बार चलेगा, क्योंकि j लेस देन इक्वल i की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू भी 1 है, तो एक बार इसने स्टार प्रिंट करा दिया, क्योंकि दूसरी बार एक वैल्यू बढ़ के आएगी तो j की वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, वापस i पे आ गया, i की वैल्यू 1 इंक्रीज हो गई, ऊपर जाएगा या वापस अपने लूप के पास, i की वैल्यू हो चुकी है 2, क्या 2 हमारा 5 से कम है, बिल्कुल कम है, तो लूप चलेगा, नेक्स्ट लाइन में पहुंच गए। b की वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे b 1 है, लेस देन इक्वल n की वैल्यू कितनी है 5 है और i की वैल्यू 2 हो गई है ना, तो 5 माइनस 2 कितना रह गया 3, इस बार ये 3 टाइम चलेगा और 3 स्पेस प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम चौथी बार ये 4 हो जाएगी वैल्यू, तो ये बड़ी हो गई और ये लूप यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। फिर j पे जाएगा, j हमारा फिर से 1 है और i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4 माइनस 1 कितना बच गया 3, तो अब ये j चलेगा 3 टाइम और हमारे 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। चौथी बार जब ये एक और इंक्रीज होएगा तो यहाँ से हमारा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और वापस i पे पहुँचेंगे, i की वैल्यू फिर से एक इंक्रीज होगी, इंक्रीज होके हो गई 3, वापस चेक करेंगे यहाँ पे 3 हमारा n से कम है, बिल्कुल कम है, n की वैल्यू अभी भी 5 ही है, तो फिर से लूप चला, नेक्स्ट लाइन में गए, b की वैल्यू फिर 1 से स्टार्ट हो रही है, अब कितनी है n की वैल्यू, अब n की वैल्यू 5 माइनस i की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे बच गया 2, तो अब हमारा ये लूप चलेगा 2 बार और 2 स्पेस प्रिंट हो जाएंगे। फिर से j के ऊपर आ गया, j की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 6 और माइनस 1 5 रह गया, तो ये j चलेगा 5 टाइम, इस बार हमारे 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे और छठे बार यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। फिर से i एक इंक्रीज होके ऊपर जाएगा, इस बार i की वैल्यू हो गई 4, क्या 4 हमारा n से कम है या उसके बराबर है, बिल्कुल उससे कम है, तो फिर से ये लूप चलेगा, एक नेक्स्ट लाइन में पहुँच गए, b की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और n की वैल्यू इस बार कितनी है, n की वैल्यू है 5 माइनस i की वैल्यू 4, तो कितने रह गए 1, इस बार हमारा जो b चलेगा वो एक बार चलेगा और एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि दूसरी बार इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 हमारा 1 से कम नहीं है, इसलिए ये लूप यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। वापस j पे पहुँचेंगे, j की वैल्यू फिर 1 से स्टार्ट हो रही है और i की वैल्यू इस बार कितनी है, i की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 8 माइनस 1 बचा 7, तो अब j चलेगा 7 टाइम और हमारे यहाँ पे 7 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। फिर से j की वैल्यू एक इंक्रीज होके जाएगी तो बड़ी हो गई, लूप यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। फिर से i की वैल्यू आखिरी बार बढ़ रही है हमारी, यहाँ पे इंक्रीज होके ऊपर गई तो 4 से हो गई 5, क्या 5 हमारा n से कम या उसके बराबर है, n की वैल्यू भी 5 है, n से छोटा तो नहीं है पर उसके बराबर है, तो लास्ट टाइम फिर से ये हमारा लूप चलेगा। नेक्स्ट लाइन में गए, b की वैल्यू फिर 1 से स्टार्ट हो रही है, n की वैल्यू कितनी है इस बार 5 माइनस i की भी 5 है, तो ये हो गया 0, तो क्या b 0 से छोटा या उसके बराबर है, नहीं है भाई, b की वैल्यू 1 है, तो ये लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, कोई स्पेस प्रिंट नहीं होगा, सीधा j पे जाएंगे, j की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू 5 गुना 2 10 माइनस 1 बच गया 9, तो अब ये कितनी बार चलेगा j हमारा 9 बार चलेगा और 9 स्टार प्रिंट करा देगा।
फिर इंक्रीज होके आएगी तो जे की वैल्यू हो जाएगी 10, जो कि इससे बड़ी हो गई, तो यहाँ से ये लूप टर्मिनेट होगा। फिर से आई की वैल्यू 1 बढ़ के आएगी तो ऊपर चली गई, ये हो गया 6। क्या 6 हमारा n से कम या उसके बराबर है? नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू 5 है और ये वैल्यू बड़ी हो गई, तो ना तो उससे छोटी है ना उसके बराबर है, तो ये लूप यहाँ से कंप्लीट पूरा टर्मिनेट हो जाएगा और सीधा हम पहुँच जाएंगे रिटर्न 0 पे और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फटाफट इसको रन करा के देखते हैं। मैं यहाँ पे कराता हूँ इसको रन पे क्लिक। अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। सबसे पहले हम 5 डाल के देखते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, देखो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। इसमें हम अब चेंज कराना चाहें, इसमें नंबर प्रिंट कराना चाहें कि भाई पहले 1 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4 5 प्रिंट हो, तो उसके लिए सिंपली हमने ज़्यादा चेंज नहीं, सिर्फ यहाँ पे चेंज कराना है। यहाँ पे हम प्रतिशत डी के अंदर डाल देंगे जे की वैल्यू, तो हमारा प्रिंट होगा 1 1 2 3 1 2 3 4 5 और फिर 1 से 7 और फिर 1 to 9। या फिर हमने प्रिंट कराना है 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4, देन हम यहाँ पे जे की बजाय वैल्यू यूज़ करा लेंगे आई की। तो इसको एक बार खुद से ट्राई करके देखना, खुद चलाना इन वैल्यू को चेंज करा के, और हमें कमेंट्स में लिख करके बताना। आगे हम सीखेंगे डू व्हाइल लूप को, तो लगातार बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।